सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। खरूज नहाया के लिए सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी कौंसलेट का कहना है कि वो तमाम लोग जो कि दोबारा सऊदीया किसी नए वीज़े पर आना चाहते हैं, वो खरूज नहाया का असल पेपर जो कि जवाज़ात से मिला हो और जवाज़ात की मोहर और तस्दीक के साथ उसका होना लाजमी है। इसके अलावा जो कफ़ील या कंपनी से पहले काम कर रहे थे और उसी से वो फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं, इनकी तरफ से यानी कंपनी या कफ़ील की तरफ से बाकायदा NOC यानी इजाज़तनामा, नो ऑब्जेक्शन लेटर लाजमी तौर पर होना चाहिए और वो वजारत ख़ारजा से तस्दीक शुदा हो। इनके पास अगर ये लेटर नहीं होगा तो उसके बगैर दूसरे वीज़े पे ये नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब। उनके लिए लाजमी तौर पे पहली कंपनी से एक इजाज़तनामा लेना होगा कि उनको इस शख्स के दोबारा सऊदी अरब में आने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये पेपर तस्दीक शुदा नहीं होंगे यानी अटेस्टेड नहीं होंगे तो वीज़ा लगना मुमकिन ना होगा। एयरपोर्ट पर भी पासपोर्ट और खुरूज नहाया लाजमी तौर पे चेक किए जाएंगे। दोस्तों, ये एक ताज़ा तरीन ख़बर थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले कंपनी का या कफ़ील का लेटर जिससे आप पहले जाते हैं, जो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता है, उसकी NOC ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी अगर आप उसी किसी नए वीज़े पे आना चाहते हैं। अब अगर आप किसी नए वीज़े पे आना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पे अपने पहले कफ़ील या कंपनी से ये NOC लेनी होगी कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके सऊदी अरब में दोबारा वापस आने पे, नहीं तो आपका नया वीज़ा नहीं लगेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि सऊदी तफ्तीशी इदारे का कोई भी ऑफिसर अगर कहीं गिरफ्तारी के लिए या तफ्तीश के लिए छापामार कार्रवाई करता है तो इसे सबसे पहले अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। इसे ये बात वाज़ह करनी होगी कि वो कौन सा एहलकार है, इसकी हैसियत इसके इदारे में क्या है। अगर वो एहलकार अपने मुकम्मल यूनिफॉर्म में है तो फिर इसे सारी तफसीलात के बगैर भी वो कार्रवाई कर सकता है। पिछले दिनों दोस्तों ममलिकत में बहुत सी कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं जो कि लूटने वाले गिरोह थे और उन्होंने फोर्सेस की सिर्फ निशानदेही की कि वो फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ है, जबकि उनका फोर्सेस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लिहाजा अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफ सऊदी अरबिया है उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बयान दे दिया है कि अब कोई भी अफसर सिविल कपड़ों में अगर होगा तो वो जब तक अपनी पूरी शनाख्त नहीं करवाता उस वक्त तक वो कोई भी कार्रवाई करने का मिजाज नहीं है। दोस्तों, मक्का रोड से एक बहुत अफसोसनाक ख़बर आई है कि मक्का रोड पर उम्रा ज़ायरीन की गाड़ी को हादसा हुआ है जिसके नतीजे में 7 सूडानी मर्द और 1 सूडानी औरत और इसका एक ड्राइवर जहाँ बहक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस आमने सामने से ट्रक से टकरा गई और तमाम लोग मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। इनकी लाशों को गाड़ी काट कर निकाला गया। मक्का ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि साहिल रोड जो कि कोस्टल अल-लैथ मक्का से मिलती है काफ़ी ख़तरनाक है। इसे आम तौर पर ट्रकों के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। यहाँ पर ज़रा सी गफलत और तेज़ रफ्तारी संगीन नताइज जिसके निकलते हैं और जानलेवा हादसात का बायस बन जाती है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस रोड पे ट्रैवल करते हैं वो एहतियाती तदाबीर करें क्योंकि इस रोड पर ट्रकों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से सऊदी अरब में गद्दारी के इल्ज़ाम पर रोज़ाना छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। इस गद्दारी और मुखबरी के शोबे में मज़ीद 17 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें 8 अफराद को आर्जी तौर पर ज़मानत पर रिहा किया गया है, जिनमें 5 मर्द और 4 औरतें शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गिरफ़्तार तमाम अफराद ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और सबूतों की तस्दीक की है। ये वो लोग हैं जो सऊदीया के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए दूसरे ममालिक के लोगों की पुश्त पनाही करते थे। इनके साथ बैरून ममालिक में मुल्क दुश्मनों को माली मदद भी करते थे। दोस्तों, इंडियन स्टेट केरला से फैलने वाले नीफा वायरस के बारे में सऊदी हुकूमत का कहना है कि अगर इंडिया में इस वायरस पर काबू ना पाया गया
तो मजबूरन सऊदीया से केरला आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं की जा सकी है, इसलिए ऐसे लोगों से मिलने जुलने और फिज़िकली कांटेक्ट करने से गुरेज किया जाए। दोस्तों, ये मैंने कल भी इस बारे में ख़बर शेयर की थी, बल्कि मैं पिछले 2-3 दिनों से ये मुसलसल ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत ने जो फलों पर और सब्ज़ियों पर केरला से आने वाली जितनी भी चीज़ें थीं उन पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये जो वायरस है नीफा, ये चमगादड़ यानी बैट से के फलों को और सब्जियों को नोचने से ये फैला है और इस तरह से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। अभी तक केरला के अंदर बहुत सारे इलाकों में ये बाकायदा वबा के तौर पे फैल गया है और सऊदी हुकूमत इसके बारे में अपने शहरियों को बहुत मोहतात रहने के लिए कह दिया गया है और बहुत सारी बरामदात पर पाबंदी भी लगा दी गई है। दोस्तों, सऊदी अरब और ओमान के दरमियान एक रोड बनाई जा रही है जो कि दुनिया के दूसरे बड़े रेगिस्तान रबीउल हाली के काटने के बाद बनाई जा रही है। इससे 130 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को हटाया जाएगा। इस वक्त जिस रोड से सऊदीया से ओमान सफ़र किया जाता है वो तकरीबन 1638 किलोमीटर पर मुहित है। इस फासले को 16 से 18 घंटे के सफ़र के बाद तय किया जाता है। इस नए रोड के बनने के बाद ये फासला कम होकर तकरीबन 900 किलोमीटर रह जाएगा। इससे दरामदाद और बरामदाद के कारोबारी लोगों को भी फ़ायदा होगा। इस वक्त ये रोड ओमान और सऊदीया का पहला ज़मीनी लिंक साबित होगा। इससे तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, ताइफ से ख़बर आई है कि ताइफ में आज एक बहुत बड़े पैमाने पर इफ्तार का इंतज़ाम किया गया जो कि शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए थी। इस इफ्तार में इस बात का बार बार जिक्र किया जाता रहा कि आप अपनी इबादत में मरहूम किंग अब्दुल्ला की मग़फ़रत के लिए दुआ करें। किंग अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी में लोगों से एक अपने बयान में गुजारिश की थी कि मुझे मरने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से हर किस्म के काम जो कि सूरज की रोशनी में यानी दोपहर में किए जाते हैं इन पर पाबंदी आयद की है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर किस्म की लेबर, कंस्ट्रक्शन और सफाई के काम पर पाबंदी होगी। ये पाबंदी 15 जून से शुरू होगी और 15 सितंबर तक रहेगी। अगर कोई इदारा वर्कर से इन औकात में काम लेता है, इन टाइमिंग में काम लेता है, तो वो इस नंबर पर कॉल करें, कंप्लेन करें, जो कि नंबर है 19911, ताकि इस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, दोबारा बताता हूँ कि ये पाबंदी 15 जून से शुरू होगी और 15 सितंबर तक रहेगी। अगर कोई भी इदारा वर्कर से इन औकात में काम लेता है तो वो जो नंबर है 19911 इस पर कंप्लेन करें तो इस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर किस्म की लेबर, कंस्ट्रक्शन और सफाई के काम पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होगा। दोस्तों, महकमा फल्कियात का कहना है कि मौसम गर्मा का स्क्वायर साइकिल आज से शुरू हो रहा है जो कि अगले 40 दिन तक रहेगा। इस स्क्वायर साइकिल की वजह से ममलिकत में दर्जा हरारत 40 डिग्री या इससे भी ज़्यादा रहेगा। इस साल ये स्क्वायर साइकिल रमज़ानुल मुबारक में आया है। इसके बाद ये 32 साल बाद दोबारा रमज़ानुल मुबारक में आएगा। लिहाजा रोज़ेदार अफराद अपने तमाम काम और अमूर जितने भी काम हैं दूसरे एहतियाती तदाबीर के साथ मुकम्मल करें। पानी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जबकि नमक और मिर्च मसालों से बनने वाले खानों का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों, महकमा मौसमियात का कहना है कि ममलिकत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है जो कि अगले कुछ अरसे तक जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तबूक, मक्का, अलजौफ और मदीना में आंधी और रेत के तूफ़ान चलते रहेंगे। जज़ान, नजरान और असीर के इलाकों में बादलों की लपेट में रहेंगे। इस तरह से ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में बारिशें भी मुतवक्का हैं और बहुत सारे इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान भी आ सकता है। दोस्तों, मक्का से ख़बर आई है कि मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह शरीफ की तारीख़ में पहली मरतबा खाना काबा को खुशबुओं से मुअत्तर करने का इफ्तिताह किया गया है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया है जिसका मकसद उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के साथ हुस्न सलूक की मिसाल कायम करना है। अब से रोज़ाना 60 से ज़ायद खुशबुएँ इस्तेमाल की जाएंगी। इसे हुज्र अस्वद के अलावा और मुल्तज़म को रोज़ाना 5 मरतबा
आला दर्जे के ऊद से मुअत्तर किया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। इसको लाइक लाजमी करेगा। अगर आप नए व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़, और नए हैं तो दोनों सूरतों में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दोस्तों लाजमी प्रेस कर लेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अगर आप बेल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो फौरी तौर पे आपको नहीं मिल पाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।